हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना लेक्चर नंबर 2 है जो कि सिंप्लीफिकेशन का होगा। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और उसमें काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, तो कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों को देखें, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने का कारण ये इसलिए रहा क्योंकि जो भी हमारा एग्ज़ाम होना है एमपी का, ठीक है, जैसे अभी एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होना है नवंबर में, तो उसमें अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो उसमें 2 नंबर सिंप्लीफिकेशन के। और अब हम चाह रहे हैं कि जो टोटल 20 नंबर की मैथ्स आ रही है उसमें से 1 नंबर भी हमारा ना कटे, ठीक है, 1 नंबर भी ना कटे। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले पूरा अच्छे सिंप्लीफिकेशन करें और पूरा चैप्टर करें, क्योंकि हमारे पास टोटल 90 दिन का समय है, ठीक है। क्या करिए यार, आपकी क्वेश्चनों के लिए आप स्टडी वायर, ठीक है, स्टडी वायर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, स्टडी वायर। और फेसबुक पेज भी इसी नाम से, स्टडी वायर के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप और भी कुछ क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वो आईडी है सुमित चौरे, CHOUREY और 5, ठीक है। इस नाम पे इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स के इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर भी मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे और सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पहला लेक्चर देखा, उसमें काफ़ी कुछ हमने ऐसी चीज़ें देखी जो कि आप नहीं जानते थे, और हम भी ऑफलाइन क्लास हुआ करती है तो वहाँ पर उतना नहीं पढ़ा पाते, तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक आप जितना भी जानते हैं उसमें भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नई नई चीज़ें ज़रूर मिले, ठीक है। तो देखते हैं यार कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस यहाँ आ जाएगा 5/6, ठीक है, कि छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम जो भी मेथड आपको आती है वो तो आती है, परंतु आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, और कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखो, जो आपको मेथड आती है पहले तो मैं उसी मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सेकेंडों में कैसे कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहे होंगे। अब अगर हम देखें तो देखिए, जो नॉर्मली मेथड होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, मतलब 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/6, तो ये 11/6 आएगा। जब इसे हम पलटाएंगे, ऐसा पलटाएंगे तो ये 6 यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ भी क्या बचेगा 11, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 11 कम 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 17, और बटे में अभी भी कितना है 11, तो ये 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली आंसर हमारा कितना जाएगा 11/17। समझ पाए कि आंसर क्या रहा है हमारा। अब देखो यार कि अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहे होते तो कुछ इस प्रकार से कर रहे होते, तो यही क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5/6, ठीक है, यही क्वेश्चन था अपना। करना क्या है वो चीज़ देखो कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि सबसे नीचे जो ये भिन्न दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखी है, इसी को लिखना है। तो पहले क्या लिख देना है 5, फिर उसके बाद लिख देना है 6, समझ पा रहे हैं, पहले लिख दिया 5 और फिर उसके बाद लिख दिया 6। चीज़ें समझना ध्यान से, 1 और 1 कितने बार है 2 बार है, तो हमें 2 बार कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 5 कितना 11, और 11 और 6 कितना 17। क्या ये चीज़ समझ पाए आप। तो फाइनली जो आंसर होगा वो 11/17 होगा, कितना 11/17। आप चाहो तो ये भी आंसर कितना है 11/17, और ये आंसर भी कितना है 11/17। थोड़ी चीज़ समझना, करा क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर मान लो यार सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि 1/1 प्लस 1/, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर पुस्तक में मैक्सिमम पेपरों में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, हम ले लेते हैं 3/4, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो बेसिक मेथड तो आप जानते ही है, नीचे से सॉल्व करते ले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परंतु हमें यार अगर जो आपको आ रहा है वही मैं सिखाऊं तो कोई अंतर नहीं होगा, तो हम इसके देखते हैं कि शॉर्ट मेथड हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला वो चीज़ को आप ध्यान दो कि यहाँ पर कितना है हमारे पास 3/4, तो पहले 3 लिखो और फिर क्या लिख दो 4। क्या इतना समझ पा रहे, पहले लिख दिया 3 और फिर लिख दिया 4, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना है सब के सब प्लस के साइन है, ये 1 2 और 3 कितने बार 1 आए हैं 3 बार, तो हम यहाँ पर 3 राइट लगा देंगे, मतलब जो कैलकुलेशन होगी वो 3 स्टेप तक होगी, 3 स्टेप तक होगी। कहने का मतलब इन देखो ये सारे सिंबल जो है प्लस के हैं, प्लस की संख्या, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और
4 और 7 कितना हो जाएगा 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। क्या समझ पाए कैसे कर रहे हैं हम? तो फाइनली जो आंसर होगा वो यही होगा 11 बटे कितना 18। ठीक है, चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम उसी मेथड सॉल्व करें तो सबसे पहले तो यही सॉल्व हो रहा होगा, 4 एकम 4 और 3 7, तो 7 बटे 4, तो 7 बटे 4 आ रहा होगा तो यहाँ 7 बटे 4 लिखेंगे, पलटाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 7। इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना आ रहा होगा 7, तो 11 बटे आ रहा होगा 7, 7 को पलटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा कितना 11, और आगे सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 7 कितना आ जाएगा 18, तो 18 बटे 11 है, ये 11 पलटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आ रहा होगा वो भी आ रहा होगा कितना 11 बटे 18, और अपना आंसर भी कितना है 11 बटे 18। आई होप आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। तो देखो यार, इतना तो समझ पा रहे हैं कि जब तक अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो रहे होंगे कि जो ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही होगी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 5/6, इतना ले सकते हैं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो बेसिक मेथड है वो तो आपको आती है, हमें क्या करना है कि यार शॉर्ट सीखना है कि हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे पेपर में। करना है इस प्रकार से कि हमारे पास कितना है 5/6, तो पहले लिखना है 5 और फिर लिखना है कितना 6। अब ये देखना है कि ये जो 1 है वो कितने बार रिपीट हुए हैं, तो 1 2 3 और 1 4, कितने बार रिपीट हुए हैं 4 बार, तो 4 राइट लगा दो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 17, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 28, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जब 7 जोड़ेंगे तो 35, 35 10 45। ठीक है, इतना कुछ आ रहा होगा। ठीक है, मतलब इन दो के ग्रुप बनाकर जोड़ते जाना है। तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 10 28। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो जब 7 जोड़ेंगे तो 35 और 35 और 10 45। ठीक है, तो यह आ जाएगा 45। फाइनली आंसर क्या होता है, पहली संख्या बटे दूसरी, मतलब 28 बटे कितना 45। क्या ये सारी चीज़ें आप समझ पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका फाइनली आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर रोकना और इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। आई होप ये 3-4 क्वेश्चन में आप चीज़ें समझ ही गए होंगे। फिर हम इसके बाद देखते हैं माइनस वाले क्वेश्चन। अब देखो यार कि जब तक हम नई नई चीज़ें नए नए तरीके नहीं सीखेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम लोगों से पीछे रहेंगे जिन लोगों को ये सारी चीज़ें आती है ना। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको यहाँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2/3। ठीक है, ये हमारा फाइनली क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो यार, वीडियो यहीं पर रोको, वीडियो रोको, पेन कॉपी तो होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो वहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ रहा होगा। और जो भी आंसर आ रहा है आप तुरंत ही कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो उससे ये समझ में आएगा कि चीज़ें आपको बन रही है। आप कमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि यार आप जो लेक्चर देख रहे हैं इनको हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यार कि अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जितने भी क्वेश्चन है वो 1 के बटे से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, किसके 1 के बटे से स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही बताना है। मैं थोड़ा सा देखो 2 क्वेश्चन में अंतर बताता हूँ आपको, अंतर किस चीज़ का है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं ले लूँ यहाँ कि 1 प्लस 1/, ठीक है 1 मिनट इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसी का एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसा कुछ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है
ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक का है, ये वाला। क्या ये चीज़ समझ पा रहे? यहाँ पर ये 1 अलग से प्लस हुआ है, अलग से प्लस हुआ है मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हम जैसा सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही करेंगे मीन्स देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद 3, ठीक है। 1 कितने बार आया हमारे पास? 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 कितना आएगा? 5, 5 और 3 कितना आएगा? 8। क्या ये चीज़ समझ पा रहे? अगर इतना क्वेश्चन होता तो आंसर कितना आता? 5/8। ये क्लियर है। परंतु हमारे साथ प्लस में कितना दे रखा है? तो प्लस में दे रखा है, सॉरी, प्लस में हमारे साथ ये एक्स्ट्रा 1 दिया है। तो 8 एकम 8, 8 और 5 कितना? 13। तो फाइनली आंसर आएगा 13/8। परंतु उसी प्रकार में अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका आंसर कितना जाएगा? तो 5/8। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? थोड़ा सा अंतर क्या करा है हमने? 2 फिर 3, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, इतना ही कुछ होगा। तो 5/8 फाइनली क्या जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का कि आपके माइंड तक वो चीज़ें पहुँचे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके आगे भी हम जो चीज़ें सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही अलग होगी। हो सकता है कि एक पूरा का पूरा एक नया नज़रिया हो जो कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अब देखो यार, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि 2 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो हम इतना जानते हैं यार कि ये क्वेश्चन तो हम इतना तो सॉल्व कर सकते हैं ना, जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है उसके आधार पर तो उतना सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं लिख क्या दूँ? 5 और 6 लिख दूँ। कितने बार जोड़ना है हमको? 3 बार जोड़ना है। तो 5 देखो 3 बार जोड़ना है। तो 5 और 6 कितना? 11, 11 और 6 कितना? 17, 17 और ये कितना? 28। इतने कुछ होगा। मतलब 17/28 आंसर होगा यहाँ तक का। पर प्लस में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? तो 2, ऐसे कुछ होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28 दूनी कितना? 56 और प्लस कितना आएगा? 17 बटे में कितना है? 28। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 बचेगा 1, 2 और 5 7, 7 73/28। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना तरीका बेटर होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि यार 3 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3 कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं? 3 + 1/1 + 1/, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप जानते हैं यार कि ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो रोको और खुद से एक बार जरूर ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो देखो यार इतना क्वेश्चन तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं? ये इसको क्या लिख देंगे? 1 और 3 ऐसे कुछ लिखेंगे क्या इस वाले पार्ट को? कितने बार एक्स्ट्रा जोड़ना है? तो 1 2 3 बार, ठीक है। 1 2 और 3 बार। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो 7/11 ये आंसर है इतने का। पर प्लस में कितना है एक्स्ट्रा? 3। तो प्लस में है 3, तो 11 तिया 33, 33 और 7 कितना होता है? तो 40/11। ये फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर। तो मैं यार ऐसा मान सकता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व होंगे, परंतु मैक्सिमम पेपर में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यार वहाँ समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार। अब जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं हम, वो चीज़ें आपके लिए पूरी नहीं होगी। थोड़ा ध्यान से समझना चीज़ों को, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे मेन होता है यार कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में भी नए नए तरीके और उसके बाद अच्छी खासी स्पीड। अब देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब करना क्या, आपके पास जो भी पुस्तक होगी, ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जो भी पुस्तक आपके पास होगी उसमें आप सिंप्लीफिकेशन का जब चैप्टर निकालोगे, ठीक है, सरलीकरण के नाम से मिलेगा, उसमें इस प्रकार के जितने क्वेश्चन दिखेंगे आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो यार, अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखना जा रहे हैं, जैसे ये 16 + 61। तो आप बोलोगे यार बहुत छोटी चीज़ सिखा रहे सर तो यहाँ, परंतु ये छोटी चीज़ नहीं है। एक बड़े क्वेश्चन में ये छोटी सी चीज़ या छोटा सा फंडा कैसे लगेगा उस चीज़ को देखते हैं हम। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से समझना। यहाँ पर 16 और यहाँ 61 है। कहने का ये मतलब है कि यार इस संख्या के अंकों को पलट दिया तो एक दूसरी संख्या बन गई।
एक संख्या थी, इन संख्या के अंकों को पलटा तो दूसरी संख्या बन गई। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 18 के अंकों को पलटेंगे तो कितना बन जाएगा 81। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं। करना क्या है कि जब इन दो अंकों वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 35 प्लस इसको पलटाएंगे तो कितना बनेगा 53। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। तो यार सबसे पहले देखो छोटी छोटी चीज़ों को समझो, हम इसके बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। करना कुछ इस प्रकार से कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ पर अंकों को पलटकर संख्या जोड़ी जाती है तो वहाँ पर लिखना 11, ठीक है, और गुणा करना है इन दोनों के जोड़ से। तो 6 और 1 कितना 7, तो 11 7 कितना आ जाएगा 77। इस क्वेश्चन का ये योग है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये अंकों को पलटा है, 18 था 81 कर दिया, तो डायरेक्ट लिखना 11 और इन अंकों को जोड़ना 8 और 1 कितना 9, तो 11 9 कितना आ जाएगा 99। ये इसका क्या है आंसर है, समझ पा रहे हैं। आगे देखोगे तो यहाँ 35 है और यहाँ पर कितना है 53। तो हम क्या करेंगे 11 लिखेंगे और गुणा 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, तो 11 8 कितना आ जाएगा 88। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। यहीं पर अगर मैं लिख दूँ यार 51 प्लस 15, 51 प्लस 15 लिख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 गुणा कितना 5 और 1 6, तो 11 6 कितना 66। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आपकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। फिर भी मैं एक चीज़ और यहाँ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि 27, ठीक है, प्लस 73, सॉरी 27 प्लस 72, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो एक बार बिना पेन कॉपी के इसका आंसर अपने मन में जरूर बोलिए वहीं से, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना 11 9 99, क्योंकि 11 लिखा होगा और 7 और 2 9, तो 11 गुणित 9 लिखा होगा तो 11 9 99 फाइनली इसका आंसर आपका आया होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं वहीं से बोल देता कि यार 39, ठीक है, प्लस यहाँ पर 93 करना है, 39 प्लस 93 करना है, तो यार आपके माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए कि यार कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अब तक आदत से बन गई होगी कि करना क्या है यार, ये दोनों अंक पलटकर दो संख्या बनी और दोनों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब 11 गुणा 9 और 3 कितना होता है तो 12, ठीक है, तो 11 गुणा 12 होता है कितना 132 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस प्रकार की संख्या को आप जोड़ना सीख चुके हैं। अब इस प्रकार की संख्या को जोड़ना सीख चुके हैं तो एक चीज़ और नोटिस करिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या होती, ठीक है, मेरा काम है कि यार मैं दोनों प्रकार से चीज़ें आपको सिखाऊं। तो आपको कुछ इस प्रकार से अगर दिया होता कि यार -14 और -41, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ये संख्या भी माइनस की, ये भी माइनस की है, ये दोनों तो जुड़ेगी। पर अंतर क्या है ये देखो कि यार यहाँ दोनों प्लस की थी, यहाँ दोनों माइनस की है। हम अलग अलग साइन वाली भी चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, फाइनली जो आंसर आएगा माइनस का आएगा, ये तो क्लियर है। अब संख्या अगर पलटी है, ठीक है, और दोनों के साइन सेम है, मतलब ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो करना कुछ नहीं है, वही 11 गुणा 4 और 1 कितना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा -55 हो जाएगा योग। वहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि यार यहाँ लिख देते हैं 23, ठीक है, और प्लस 23 माइनस का 23 और माइनस का 32, इसको सॉल्व करना है, माइनस का 23 और माइनस का 32। तो आप करोगे क्या यार, यहाँ तो अंक बदले हैं बस 2 3 और यहाँ 3 2, तो माइनस का आंसर आएगा, क्लियर है, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो माइनस का आता है, ठीक है। अभी हम बड़े क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। माइनस में आएगा ये क्लियर है, परंतु यहाँ 11 गुणित कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो 11 25 कितना 55, वो भी काय का माइनस का। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई आप सारी चीज़ें समझे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि साइन अपोजिट आ जाए, साइन अपोजिट आ जाए, बाकी सारी चीज़ें यही रहे। जैसे देखो यार, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कितनी स्पीड होनी चाहिए कि कैलकुलेटर से भी पहले, कैलकुलेटर में जितनी देर टाइप करने को लगता है उतनी देर में आप इसका आंसर बता पाओ, ठीक है, तभी आप कुछ बेटर कर पाएंगे दूसरे लोगों से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो बैठा होगा यार, आज का जो समय है इस अनुसार एक पीएचडी वाला बंदा भी आपके साथ ही मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्ट उधर उधर हो, बाकी इतनी कंडीशन ख़राब है हमारे देश की, ठीक है, बेरोजगारी का आलम कुछ यहाँ तक पहुँच चुका है कि आपके साथ एक मास्टरेट और डॉक्टरेट डिग्री वाला धारक भी बैठ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप एक माइनस वाला क्वेश्चन देखें, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 57, ठीक है, और 50, एक मिनट, यहाँ ले लेते हैं 75 और -57, इसको क्या करना है माइनस करना है। ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है। यहाँ पर देखेंगे तो 7 5 था और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। इन दोनों को जब सॉल्व करना है तो करना क्या है, ये चीज़ देखो यार कि जब भी संख्या
अलग अलग हो, संख्या अलग अलग हो मतलब डिजिट पलटकर बनी हो संख्या, तो 9 लिखना है। क्लियर हो रहा है इतना? और इन दोनों अंक के बीच अंतर कितने का है? 2 का अंतर। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो उससे गुणा कर देंगे तो 9 दूनी कितना जाएगा? 18। मतलब इनका जब अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, अगर लिख दूँ यार यहाँ 97, ठीक है, और माइनस कितना लिख दूँ? 79, तो आप कर तो लेंगे इजीली, परंतु बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ हल्की हो जाती है। 97 माइनस 79 है, तो करना कुछ नहीं है यार कि जब संख्या के अंक को पलटकर संख्या बने और अपोजिट साइन हो, अपोजिट मतलब ये संख्या प्लस की और ये काय की है? माइनस की, तो करते कुछ नहीं है, तब 9 का इस्तेमाल करते हैं। सेम साइन हो तो प्लस का, सॉरी सेम साइन हो तो 11, और अपोजिट साइन हो तो किसका? 9 का, और 9 गुणा इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसका भी आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन में भी आपको चीज़ ज़रूरत और पड़ेगी। ठीक है, जैसे जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वहाँ। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख दूँ यहाँ पर लिख देते हैं 81 माइनस कितना लिख देते हैं? 18। तो 81 माइनस 18 लिख देते तो करोगे क्या? 9 लिखा हमने, अंतर किसने का है दोनों में? 7 का, तो 9 7 कितना? 63। जब घटाओगे तो कितना आ रहा होगा? 63 आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं लिख देता यार कि 91 माइनस कितना? 19, तो आप करेंगे क्या? तो अब तक माइंड में चीज़ें चल गई होगी कि 9 लिखेंगे और अंतर कितने का? 8 का, तो 9 8 कितना? 72। तो जब माइनस कर रहे होंगे तो आएगा कितना? 72 आएगा। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? तो देखो हमने 9 लिखा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 लिखा, और यहाँ अंतर कितने का? 8 का, तो 9 8 कितना? 72। ये होगा फाइनली आंसर। क्या जितनी चीज़ें मैंने सिखाई आप इन चीज़ों को सीख पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब देखो इस बेस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो कि आपको अपनी पुस्तक के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब आगे देखो यार, और कोशिश करिए यार कि गैप बिल्कुल ना हो, है ना। पूरे टाइम आप अपने घर में हैं, या तो फिर अगर आप कहीं रूम से रह रहे हैं तो पूरे टाइम रूम पे हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है, कितना टाइम शायद बचपन से आज तक नहीं था आपके पास जितना आज है। और इस टाइम का यूटिलाइज भी अगर आप मैथ सीखने में नहीं करेंगे, मैथ्स वीक है तो यार आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर इस दुनिया में। ठीक है, तब हम आगे चल के देखते हैं यार कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से रहेंगे पेपर में। तो यार क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि हमारे पास 53 प्लस 35 माइनस 56 माइनस 65 प्लस 63 प्लस 36 माइनस 98 और माइनस 89। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो बच्चे क्या करते हैं? बिल्कुल आंख बंद करते हैं और प्लस की संख्या अलग और माइनस की संख्या अलग जोड़ने लगते हैं, जैसा आप भी करेंगे। कन्फर्म है ये सारी चीज़ें? पर यहाँ पर देखोगे कि ये दोनों संख्या देखो, ये भी प्लस की ये भी प्लस की है। क्लियर है? ये माइनस की तो ये भी माइनस की, ये प्लस की तो ये प्लस की, ये माइनस की तो ये भी माइनस की। दूसरी चीज़ क्या नोटिस करना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसलिए, बाकी इसका इतनी देर में आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे हमें ये नोटिस करना है यार कि ये 53 है तो इसको पलटा है तो 35 बना, ये 56 है पलटा है तो 65 बना, ये 63 है पलटा है तो 36 बना, ये 98 है पलटा है तो 89 बना। ये भी चीज़ें क्लियर है आपको? तो करना क्या है, हर एक संख्या में जब हमने बताया था कि सेम साइन हो, ठीक है, जब सेम साइन हो तो किसका गुणा होता है? 11 का। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ में ना आई तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया होगा हम ये बोल सकते हैं कि आपकी चीज़ें उड़ गई होगी दिमाग से। अब देखो यार करना क्या है, 11 हमने बाहर लिया। ठीक है, 11 बाहर लिया, हम इन दोनों का जोड़ लिखते हैं यहाँ पर। तो 5 और 3 कितना? 8, प्लस का रहेगा, ये माइनस का तो माइनस लिखा। 5 और 6 कितना जाएगा? 11। ये संख्या प्लस की है तो 5 और 3 कितना जाएगा? 9। ये संख्या माइनस की है तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? मैंने करा क्या कि हम इतना जानते हैं कि इस संख्या को हम जोड़ते तो 11 लिखते और इन दोनों अंकों के योग से गुणा करते। इन दोनों संख्या को जोड़ रहे होते तो 11 लिखते और 5 और 6 11 से गुणा करते। इन दोनों संख्या को जोड़ रहे होते तो हम 11 लिखते और 5 और 3 9 से गुणा करते। ये चीज़ आप सीख रहे तो मैंने करा वही कि इन 5 और 3 8, ये माइनस की संख्या है तो माइनस, 6 और 5 11, ये प्लस की संख्या है तो प्लस, और 6 और 3 9, ये माइनस की संख्या है तो माइनस, 9 दूनी 18 और 1 19, सॉरी 8 दूनी 16 और 1 17, इतना कुछ हो जाएगा। तो प्लस का 8 और प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा? 17, प्लस का 17 और माइनस का 17, तो ये कट गया, बचा कितना? माइनस का 11, और 11 का 11 में गुणा होगा तो माइनस 121। ये फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं आपकी? एक लाइन में हम इसको कैसे आंसर दे सकते थे या दिया है हमने। आगे देखते हैं यार,
अगर चीज़ें समझ में ना आए तो थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज जरूर करना। और मेरी मानो तो यार जब भी हम कोई ट्रिकी या सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें पढ़ते हैं तो कम से कम लेक्चर को 2 बार जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है, और विथ नोट्स बनाते हुए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि हमारे पास 51 + 15, ठीक है, -62 और -26 + 97 और +79 -87 और -78, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं यार, पेपर में कोई नई चीज़ नहीं आती है कभी भी। सॉल्व करेंगे तो यार हमें इतना क्लियर है कि 11 का गुणा करना है हमको। तो 6 और 5 और 1 कितना, 6, माइनस का 6 और 2 कितना, 8, प्लस का ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16, ठीक है, और माइनस का 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15। क्या इतना ही कुछ हो रहा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे यार, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा कितना, प्लस का 1 बचेगा तो 7, और माइनस का कितना बच जाएगा, 1। इतना ही कुछ आ रहा होगा क्या, मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। चाहो तो बेसिक मेथड से कर लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस प्लस की संख्या कितनी आ रही होगी, 16 और 6 22, इतना क्लियर है। माइनस 15 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा किसका करना है, 11 का, तो 11 गुणा, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 1, तो मतलब फाइनली आंसर कितना आ रहा होगा, माइनस का 11। चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यार, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। कम से कम आज 3 से 4 ट्रिक जरूर डिस्कस करेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ अगर मैं लिख दूँ 53 प्लस, ठीक है, -53, 1 मिनट देखो, -53 -35 प्लस 67 प्लस 76 -82 -28 प्लस 27 और प्लस 72। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जो मेथड आपको आती है वो भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने सिखाया तो यार अब तक तो आप सीख गए होंगे। तो वीडियो रोको पहले और पेन कॉपी उठा के एक बार सॉल्व करके देखो यार, वो तो जरूरी है। जब तक आप अपने खुद का दिमाग, खुद के हाथ, खुद के पैर नहीं चलाओगे तब तक मुंह तक और नहीं पहुंचेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार 11, ठीक है, गुणा अंदर करेंगे 5 और 3 कितना, 8, प्लस 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस 8 और 2 कितना, 10, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 और 2 कितना, 9। क्या ये चीज़ समझ पाए आप, ये कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं यार, अब तक तो आना चाहिए चीज़ें। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लो यार, ये दोनों प्लस की संख्या है, तो 13 और 9 कितना हो जा रहा होगा, तो 22। ये काय का है, प्लस का 22, और माइनस का कितना आ रहा है, 18। ये क्लियर है। अब अगर हमारा बाहर से गुणा कितने का होना है, 11 से, तो 11 गुणा 22, इसका अंतर करेंगे तो कितना, 4 का, तो 11 चौक कितना, 44। फाइनली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, 44 आएगा, 44 आएगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ बढ़ जाइए। तो एक क्वेश्चन मैं दे दूँ जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन ना दूँ तो आप सॉल्व भी नहीं करेंगे। ये बहुत, जितना एक्सपीरियंस है आज तक का, यही सारी चीज़ें बोलती है कि बच्चों को जब तक खुद से क्वेश्चन ना दिया जाए तब तक वो सॉल्व नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आए, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम एक पहले ही दे चुके थे जो कि आपको कमेंट्स करना है, और ये सेकंड क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करके, ठीक है, यही मेथड अप्लाई करना जो मेथड हमने करी है। और जो भी आप आंसर आए तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 करके आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा यार कि एक्चुअल में अगर आपने पूरा लेक्चर देखा ही है तो आपको चीज़ें समझ में आई और आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। अब देखो यार, अब हम थोड़ी सी चीज़ें मल्टीप्लाई पे चलते हैं। मल्टीप्लाई पे चलते हैं मतलब ऐसा हो सकता है आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हो, परंतु फिर भी बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो यार ऐसा कुछ करते हैं
कि जो बची हुई चीज़ें वो अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर हो गया और मेरे अनुसार यार 30 मिनट काफ़ी है कि 30 मिनट आप लेक्चर देख लो, 2 बार देख लो, अगली बार स्पीड बढ़ा के देख लेना तो 15 मिनट और लगेंगे। मतलब अगर आप 45 मिनट पर डे देते हैं, ठीक है, 2 बार आपको लेक्चर देखना, एक बार तो ऐसी जो नॉर्मल स्पीड है और सेकंड टाइम आप देखोगे तो स्पीड जब 2x कर दोगे, 2 का गुणा डबल, ठीक है, तो कितने 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब 45 मिनट में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार पुस्तक कभी देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपसे बन जा रही होगी, ठीक है, परंतु आपको आपके पास जो पुस्तक है उससे पढ़ना ही है। अब यार अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, अगर हम आपको लाभ हानि भी पढ़ा रहे होंगे, क्षेत्रफल भी पढ़ा रहे होंगे ना, तो हम ऐसी ऐसी मेथड से आपको पढ़ाएंगे कि आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने वाले समय में हम प्रीवियस ईयर पेपर के भी सारे क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।